जापान के साथ लड़ाई करते थे, बहुत मुश्किलें आई। इतनी मुश्किलें आई कि हम कह नहीं सकते। एक तो हमारा दुश्मन जापान था, दूसरा हमारा दुश्मन मच्छर था। मच्छर ऐसा था, जब एक दफ़ा लग जाता था उसका पूरा खून खराब हो जाता था। गोली में कम मरे, मच्छर में ज़्यादा मरे। इतना तकलीफ़ें बर्दाश्त की। गर्मी, सर्दी तो नहीं थी, गर्मी, कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। मच्छर काटता था। उसके बाद असम में चले गए, उधर बारिशें होती थी, जोकें हमारे बूट जुराबें पहनी होती थी। उसके बाद तस्वीरें जोर से लगाए होते थे। उसके बाद पट्टियाँ लगाई होती थी। उसके बाद इंगट लाए होते थे। तो फिर भी जोक जो थी वो हमारे शरीर में चली जाती थी। जोक क्या चीज़ होती है? जोक कितना सा होता है पानी में। पानी बारिश होती 6 महीने असम में। वो बाहर अगर तुम टॉयलेट जाते हो फिर भी वो लग जाती थी, वो खून पीती थी, गंदी जगह पर जाती थी। हमारा कम्युनिकेशन का काम था, टेलीफोन करना, वायरलेस करना, जीप गाड़ी पर कम्युनिकेशन देना, मोटरसाइकिल पर कम्युनिकेशन देना। ये कम्युनिकेशन का हमारा काम था। जो हमारी फोटो में जीबी लगा हुआ है वो कम्युनिकेशन का है। सिग्नल कोर में मैंने सर्विस किया है, इंडियन सिग्नल कोर, जर्मन की और ब्रिटिश की। ब्रिटिश की, जापान की। ब्रिटिश दोनों तरफ लड़ाई करता था। इंडियन आर्मी जो थी वो ज़्यादा बर्मा साइड में थी। चाहते थे हम, हमें जिधर जरूरत पड़ती थी उधर फौज को भेज देते थे। मगर जर्मन ने जो लड़ाई लड़ा है वो बिल्कुल ठीक लड़ा है। उसमें जो कैदी हो जाते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कैदी हो गया, उसको राशन पानी भी देना, काम करवाना 8 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मगर जापान जो था ये बहुत जालिम कौम था। उस वक्त जापान सबको मार देता था, एक दूसरे को बोलता था राशन नहीं मेरे पास। जो कैदी हो जाता था गले काट कर, आंखें निकाल कर, नाक काट कर, जिंदे बंदे का हाथ काट कर, मुंगलें काट कर, ऐसे पनिशमेंट देता था। गोली से भी नहीं मारता था। जब सुभाष चंद्र बोस का समझौता हो गया जापान के साथ कि ठीक है फौज बना सकता है, और सुभाष चंद्र बोस की ये शर्त थी कि जब बर्मा आ जाएगा, बर्मा के पीछे जो लड़ाई है आप लड़ेंगे, हम आपको सप्लाई देंगे। वो जब बर्मा आ गया, जो इलाका लिया वो आपका होगा। मगर बर्मा से जो हमारी फौज होगी, मेरी आईएनए की फौज होगी, वो एडवांस में लड़ेगी और आप लोग रंगून से आगे नहीं जाएंगे। उसके आगे मेरी फौज जाएगी कलकत्ता की तरफ। समझौता उसने जापान के साथ ये किया था कि रंगून तक जो मैं आईएनए की फौज जो है उसने बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, जो कैदी हो जाते थे उसको वो फौज में भर्ती करके, जैसे अब फौज है इसी तरह फौज बनाई थी उसने। उसने उनके साथ ये समझौता किया था कि उसका मैं फौज बनाऊंगा और रंगून तक, बर्मा तक रंगून, उसके जो इलाका लिया आपने वो आपका होगा।
आप आगे लड़ेंगे, हम आपको मिशन सप्लाई करेंगे। जो जापान के कैदी हो जाते थे, हाँ जी, हाँ जी। उसका फौज सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ा लिया। अच्छा, अपनी तरफ करके कि भाई ये हमारे बंदे हो गए। हमारे बंदे हैं, हम अपने मुल्क को संभालेंगे। यानी कि हम गुलाम थे ब्रिटिश के। जापान ने जो कैदी बना लिया इंडियन फौज को, अंग्रेज़ों को तो मार देते थे, रखते ही नहीं थे बिल्कुल। जब आईएन ने खड़ा किया है, सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज खड़ी किया है उसको आईएन ने कहती है, आईएन ने खड़ा कर दिया, अपने जनरल अपने सबसे कर दिया, और मिशन वगैरह जापान से लेना कर दिया कि आप मिशन में दो। उससे हदबंदी जहाँ पर थी बनाई हुई, शर्त जो रखी हुई थी वो रंगून तक शर्त रखी हुई थी कि रंगून से आगे आप जापान नहीं जाएगा। जापान को कहा आप इंडिया में, बर्मा से इंडिया शुरू हो जाता है, उसने कहा ये लकीर है इंडिया की बर्मा की, ये लकीर से पीछे रहना है, इसके आगे हम लड़ेंगे इंडिया में, आप नहीं जाएंगे। जापान नहीं जाएगा इंडिया में, हमारी फौज लड़ेगी, मगर सामान आप दोगे, सामान हमारे मुल्क में जाकर नहीं देंगे। हमारे ये जो लकीर निकाला इसके आगे नहीं जाना, यहाँ पर सामान दो, यहाँ पर हम खुद हमारी फौज लेकर जाएगी, खुद लड़ेगी। सप्लाई तो दिया नहीं, वही तो बात है। जब वो बर्मा में आ गए, उनके दिल में बेईमानी हो गई कि हम इंडिया में घुस जाएं और इनका फौज ना जाए। जापान के पेट में बेईमानी आ गई, अंग्रेज़ों को निकालना चाहते थे, मगर जापान चाहता था, बेईमान हो गया, जो करार किया था, वादे किए थे वो तोड़ दिए। जापान के दिल में ख्याल आ गया कि हिंदुस्तान के ऊपर मैं राज करूँगा। कच्चे रोड थे, कोई रहने की जगह नहीं थी, जंगल थे जिनमें हम रहते थे, और एक्सीडेंट हो जाते थे। 1 बाय 1 ट्रैफिक, एक तरफ गाड़ी जाना, दूसरी तरफ से जाकर फिर आना, एक तरफ से जाती थी गाड़ी, जो गिर जाता था वो गिर गया, नीचे पता नहीं पानी था, समुद्र था, पहाड़ था, खड्डा था, क्या था क्या नहीं, नज़र ही नहीं आता था। इतनी ऊंची सड़क नीचे पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है। नैन्सकर चेन जीप गाड़ी को लगाकर टूनी बोर्ड, 2-2 दफ़ा 2 ड्राइवर होते थे, कोई सड़क नहीं थी, पत्थर थे। एक ड्राइवर ने थोड़ा गाड़ी आगे किया, पीछे पत्थर लगा दिया, फिर आगे किया, फिर पत्थर लगा दिया। नहीं पत्थर ब्रेक के साथ गाड़ी नहीं खड़ा होता था। पीछे चढ़ाई है तो आगे को चले जाना, चढ़ाई है तो पीछे को चले जाना। तो अपना बिस्तर जब एक दूसरी जगह जाते थे बांध कर रह जाते थे, आगे तो भाई सो जाएंगे, नहीं आए तो ठीक है। सिने जीप सिने आदमी, कोई पता नहीं चलता था। 18 गाड़ी जैसा छोड़ दिया, 16 चला गया, 2 नहीं गया, उसको 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद दूसरा गाड़ी दूसरी तरफ से छोड़ देना है। उसका कोई पता नहीं कहाँ मरा कहाँ जिंदा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे रोडों पर गाड़ियाँ चलाई, ऐसी तकलीफ़ें उठाई, जानवरों के अंदर कई जानवर के साथ भी मर गए। अम्फाल में हम गए, वहाँ पर हाथी काम करते थे, गाड़ी भी नहीं जाता था, जीप भी नहीं जाती थी। ये कहाँ की बात है? अम्फाल एक नाम है, वो ये नाम है कि मैं आप फ्रंट में हो, मैंने आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आप बतलाएंगे कितने बंदे मर गए, कितना आपको मुनीशन चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना
कौन कौन सा बंदा हमारा किस लाइक का चाहिए, ड्राइवर चाहिए या और चाहिए या गोली चलाने वाला चाहिए या कौन सा चाहिए। जितना बंदा मरता है उतना पीछे से सप्लाई करना है, आप बतलाएंगे तो करेंगे। तो उस वक्त में मैं हम था जिसके साथ आपके साथ कम्युनिकेशन बात करना है। बात करने के लिए क्या था हमारे पास, वायरलेस। वायरलेस ख़राब हो गया तो एक सैफर होते हैं, उनकी ज़बान जो है वो ही सुन सकते हैं, दूसरा दुश्मन नहीं सुन सकता। फिर वो वायरलेस से खबर देनी, फिर सैफर ने खबर देनी, वो भी नहीं। फिर डीआर मोटरसाइकिल पर, जिसको कहते हैं डीआर, वो मोटरसाइकिल पर खबर देनी, जितने मोटरसाइकिल भी नहीं जाता, जीप गाड़ी पर खबर देनी। किसी न किसी ढंग से कम्युनिकेशन रखना। जब कम्युनिकेशन टूट गया फौज मर गई। मैं उस मुल्क में काम किया, उसको सबको मिलाकर कहते हैं सिग्नल कोर। जैसे इन्फेंट्री का काम है गोली चलाना, उसका काम कम्युनिकेशन का नहीं। हमने लैंड भी लगाना है, वो भी कम्युनिकेशन में आता है। यानी बहुत चीज़ें हैं जिसके साथ हमने आपके साथ थ्रू रखना है, बेशक मर जाए या जिंदा रहे। मगर जब कम्युनिकेशन टूट गया तो सब जो ख़त्म हो गए। वो जासूस पर कोई दरख्तों पर बैठता है, कोई मोर्चे में बैठता है, कोई सफेद कपड़े पहनता है, कोई उधर जाकर दुकान करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वो उधर से पता करते करते फिर चोरी से वायरलेस में कम्युनिकेशन वो बतलाएगा। उसको बतलाया होता है ये हमारा कोड साइन है, वो कोड साइन लेकर पता हमें चल जाएगा ये हमारा आदमी है। जब जहाँ से छोड़ेंगे उधर बतलाएंगे, दुकान होगा बाज़ार में, वो दुकान के ऊपर लेफ्ट साइड में थान कपड़े का उल्टा कर रखा हुआ होगा। तो आपने सोच लेना ये हमारे आदमी का दुकान है।